हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया जी सर हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के हमने सर मेजर कंपोनेंट्स देखे थे। तीन प्राइमरी थिंग्स थी जिन पे हमारा जो इंडियन कैपिटल मार्केट, जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है वो डिपेंड करता है। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में सर क्या था? हमारा बैंकिंग सेक्टर था। बैंकिंग सेक्टर का एक ओवरव्यू सा हमने देख लिया था। उसके बाद सर म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड के बाद सर हमने देखा था हमारा जो भी आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्क करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। हमने देखा इनके अंदर पब्लिक एजेंसीज कौन कौन सी हैं, प्राइवेट एजेंसीज कौन कौन सी है, किस तरीके से ये वर्क करती हैं। बैंकिंग सेक्टर कितना पोर्शन डिवोट करता है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, म्यूचुअल फंड्स कितना करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर कितना करता है। लास्ट लेक्चर के अंदर सर हम लोग देख रहे थे जो हमारे बैंक्स हैं उनके अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, जिसका डिस्कशन हमारा चल रहा था, कंटिन्यू था। बीच में सर छोड़ा था हमने पेज नंबर 64, मिडल में है आपका पैरा, देखो। ए रिसेंट ड्रास्टिक इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू चेंज द सिनेरियो ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अभी कुछ ऐसा किया गवर्नमेंट ने, ड्रास्टिक चेंजेस लेके आए जिसके कारण जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनका सिनेरियो क्या हो गया सर? चेंज हो गया। एज ए बैंकिंग रिफॉर्म मेजर 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स will be merged into 4 entities. This would take the number of banks in the country from 27 to 2017 to 12. जो 27 बैंक थे वो कितने रह जाएंगे? 12 बैंक रह जाएंगे। कैसे? क्योंकि सर हमने क्या किया, बहुत सारे बैंक्स का मर्जर कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंकों का मर्जर किया। मर्जर करने के बाद इफेक्टिवली 12 नंबर ऑफ बैंक्स बच गए जो इंडिया में काम करेंगे। इसके कारण क्या होगा, वो 27 बैंकों की पावर 12 बैंक के पास आ गई, तो 12 बैंकों के पास पैसा थोड़ा बढ़ गया, उनकी जो क्रेडिट जो पावर थी वो इंक्रीज हो गई। ये कुछ बेनिफिट हुआ। दीज बैंक मर्जर्स एंड द वंस ऑलरेडी कैरिड आउट will lead to the creation of big banks with an enhanced capacity to give credit. क्या होगा सर? 100 रुपये आपके पास है, 100 रुपये मेरे पास है, 100 रुपये किसी और के पास है, तीनों 100 रुपये लिए बैठे हैं। कोई 150 रुपये लेने आ गया तो बोले जी मेरे पास तो 100 ही है, फिर वो दूसरे के पास जाएगा बोले मेरे पास 100 ही है, और तीसरे के पास जाएगा मेरे पास 100 ही है। तो उसका काम तो नहीं बन रहा ना, या फिर उसको 2 लोगों के पास से काम करवाना पड़ेगा। लेकिन वही तीनों 100 मिलाकर के हम लोग तीनों साथ में बैठ गए और कोई आया बोले 150 रुपये चाहिए, मैंने कहा 300 है, ये ले 150 ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका काम बन जाएगा ना। वही हुआ इन बैंक्स के मर्जर के कारण कि आपकी क्रेडिट पावर्स जो थी वो क्या हुआ, क्रेडिट देने की जो कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हो गई। दीज बिग बैंक्स वुड ऑल्सो बी एबल टू कम्पीट ग्लोबली एंड इंक्रीज देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट ऑफ लेंडिंग। क्या हुआ सर? नंबर ऑफ बैंक्स जो थे वो कम हो गए, क्रेडिट पावर उनकी बढ़ गई, अब उनके पास पैसा ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा पैसा होने के कारण जो भी सर फॉरेन बैंक्स हैं उनसे भी वो क्या है, अब खुद का कंपटीशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। वो जो फॉरेन बैंक्स हैं उनके साथ वो क्या कर सकते हैं, कंपीट कर सकते हैं। द बैंक्स हैव बीन चूजन फॉर मर्जर्स ऑन द बेसिस ऑफ ensuring that there is no disruption in the banking services, कि जो बैंकिंग सर्विसेज है उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी व्यवधान, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। एंड दैट द बैंक शुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड कासा, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट एंड ग्रेटर रीच। बैंकों के पास जो कासा है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स है वो क्या इंक्रीज हो जाए और ज़्यादा एरिया कवर कर पाएँ बैंक्स। The largest of the mergers announced is that of Punjab National Bank with Oriental Bank of Commerce and United Bank. सबसे बड़ा मर्जर कौन सा था सर? PNB मर्ज हुआ OBC और यूनाइटेड बैंक के साथ, ये था सबसे बड़ा मर्जर। आफ्टर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इससे क्या बना सर? सेकेंड लार्जेस्ट बैंक बना। टू बी कॉल्ड द अमालगमेटेड एंटिटी टू बी कॉल्ड PNB विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया आफ्टर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन मर्जर के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक आया सर, किस रूप में? पंजाब नेशनल बैंक के फॉर्म में। पंजाब नेशनल बैंक में कौन कौन से बैंक्स मर्ज हुए थे सर? PNB के साथ आया था आपका यूनाइटेड बैंक और OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। It will also become the second largest bank in India in terms of its branch network
विद ए कंबाइंड टोटल ऑफ 11,437, 11,437 ब्रांचेज हो गई सर। ब्रांच के फॉर्म में भी क्या ये सेकेंड लार्जेस्ट बैंक बन गया आफ्टर SBI। द सेकेंड मर्जर अनाउंस्ड वाज दैट ऑफ कैनरा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक। कैनरा और सिंडिकेट दोनों एक हो गए, विच वुड रेंडर द मर्ज एंटिटी द फोर्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। और इससे क्या बना सर, इंडस्ट्री का चौथा, इंडिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बना। द मर्जर ऑल्सो हैज द पोटेंशियल टू लीड द लार्ज कॉस्ट रिडक्शंस ड्यू टू नेटवर्क ओवरलैप्स। फर्दर द सिमिलर बिजनेस कल्चर्स of the two banks would also facilitate a smooth transaction. The fourth merger announced is of Indian Bank and Allahabad Bank. सर PNB का मर्जर हो गया किसके साथ, OBC के साथ और यूनाइटेड बैंक के साथ। जो दूसरा मेजर मर्जर हुआ सर वो हुआ कैनरा और सिंडिकेट बैंक का। एक और मर्जर जो है सर वो हुआ आपका इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का। ये सारे मर्जर सर हम लोग RBI वाले पोर्शन में भी देख चुके हैं। दिस टू वुड लीड टू ए बिल्डिंग ऑफ ए साइज ऑफ द बिजनेस एंड वुड ऑल्सो लीड टू ए ह्यूज पोटेंशियल फॉर स्केलिंग अप ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री नेटवर्क्स ऑफ द टू बैंक्स। नेक्स्ट आता है सर आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स refer to those banks where most of the capital is in private hands. प्राइवेट बैंक्स उन बैंक्स से लिंक करते हैं जहां पे मोस्टली जो कैपिटल है सर वो लगी रहती है कहाँ की, प्राइवेट सेक्टर से। ठीक है, हाँ जी, देखते हैं आगे। रुको एक बार ब्रेक लेते हैं छोटा सा 1 मिनट का। तो कह रहे हैं सर जो भी आपके क्या है प्राइवेट सेक्टर बैंक है वहां पे मेजरली पैसा किसका लगा है, प्राइवेट सेक्टर का। इन इंडिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वाइज ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। कुछ पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और कुछ क्या है नए प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर दोज विच एग्जिस्टेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर बैंक्स बट were not nationalized due to their small size or some other reason. ओल्ड बैंक वो है प्राइवेट वाले सर जो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, नेशनलाइजेशन से पहले के हैं, बट वो खुद की कैपिटल कम होने के कारण या और किसी रीजन के कारण नेशनलाइज्ड नहीं हो पाए। आफ्टर द बैंकिंग रिफॉर्म्स these banks got license to continue and have existed in India along with new private banks and government banks. इनको लाइसेंस दे दिया गया। ओल्ड प्राइवेट बैंक्स कौन कौन से हैं? एट प्रेजेंट देयर आर 12 ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया एज फॉलोज। आज 12 बैंक हैं प्राइवेट सेक्टर के इंडिया के अंदर। कैथोलिक साइरन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर व्यास बैंक, विश्व बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, नैनीताल बैंक, रत्नाकर बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। अमंग द अबव नैनीताल बैंक इज सब्सिडरी ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा विच हैज़ 98.57% स्टेक इन इट। BOB जो है सर आपका वो नैनीताल बैंक के अंदर अप्रोक्सीमेटली 98.57% शेयर्स जो है वो होल्ड करता है। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसे बैंक जो नए हैं, नेशनलाइजेशन के बाद बने। द न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर इनकॉर्पोरेटेड एज पर द रिवाइज्ड गाइडलाइंस issued by RBI regarding the entry of प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन 1993। तो बाकी जो बैंक्स थे वो RBI की जो 1993 वाली गाइडलाइन आई थी उसके अकॉर्डिंग है। एट प्रेजेंट देयर आर 9 न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विच आर एज फॉलोज। एक्सिस बैंक नाम सबने सुना होगा, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, DCB बैंक लिमिटेड, HDFC बैंकों की बात हो ICICI ना आए हो ही नहीं सकता, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा, यश बैंक, IDFC, बंधन बैंक ऑफ बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी आया बंधन बैंक, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ,
ये मेजरली प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। 9 नए प्राइवेट सेक्टर के बैंक है जो मोस्टली फेमस है। एक्सिस हो गया, आईसीआईसी हो गया, इंडसइंड हो गया, एचडीएफसी हो गया, बंधन बैंक हो गया, आपका यश बैंक हो गया, आईडीएफसी हो गया और कोटक महिंद्रा फाइनेंस बैंक हो गया। ये सब क्या आपके मेजर नए वाले बैंक्स हैं जो अभी बने हैं थोड़े टाइम में, ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स। ऑल द ओल्ड एंड न्यू बैंक्स लिस्टेड अबव आर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इन सबको शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक माना जाता है। ये सारे शेड्यूल्ड बैंक है, जेन्युइन बैंक्स हैं। स्मॉल प्राइवेट बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट हैव द लाइसेंस टू ऑफर फंडामेंटल बैंकिंग सर्विसेज। स्मॉल प्राइवेट बैंक्स कौन से होंगे? ऐसे बैंक्स जिनके पास ऑप्शन है, जो देते हैं, जिनको लाइसेंस मिला है किसके लिए? वो फंडामेंटल बैंकिंग सर्विस जो है वो ऑफर कर सकते हैं बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग। क्या कर सकते हैं सर? जो छोटे बैंक्स हैं वो डिपॉजिट कर सकते हैं और पैसा जो वो लैंड कर सकते हैं, ऐसा इनको लाइसेंस मिला हुआ होता है। द एम ऑफ दीज बैंक्स इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन्स टू दोज सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी विच इज नॉट सर्व्ड बाय अदर बैंक्स लाइक स्मॉल बैंक्स यूनिट्स। कह रहे हैं सर द एम ऑफ दीज बैंक्स इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। इन बैंक का एम क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को प्रोवाइड करना टू दोज सेक्शंस। कौन से सेक्शंस को? ऐसे सेक्शन सर विच ऑफ इकोनॉमी विच इज नॉट सर्व्ड बाय अदर बैंक्स लाइक स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। ऐसे सेक्शंस जहां पे जिनको दूसरे बैंक्स फंड प्रोवाइड नहीं करवाते, उन एरियाज को पैसा देने का काम कर रहा था आपका स्मॉल साइज बैंक, स्मॉल प्राइवेट बैंक्स। जैसे कोई हो गया आपका स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। द लिस्ट ऑफ स्मॉल प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया आर एज अंडर। इंडिया के अंदर स्मॉल प्राइवेट बैंक कौन कौन से हैं? फर्स्ट, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये 10 छोटे 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 बैंक हैं जो कुछ पब्लिक को, जिनको थोड़ा थोड़ा पैसा जरूरत होता है, वो ये प्रोवाइड करवा देते हैं। ऑलमोस्ट एवरी रिफॉर्म इज बोर्न आउट ऑफ ए क्राइसिस, सो इज द केस विद इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स। द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इज 1991 फोर्स द गवर्नमेंट टू बिगिन डिसमेंटलिंग द लाइसेंस परमिट रजिस्ट्रेशन। एच उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह बिगन सेटिंग अप फ्रेमवर्क फॉर फिस्कल रिफॉर्म्स अंडर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव डायरेक्शन। रंगाराजन एज गवर्नर बिगेन इरेक्टिंग ए न्यू मॉनेटरी स्ट्रक्चर। फिर इनको लगा कि हमें ऐसे जो बैंकिंग के लाइसेंस है वो सोच समझ के थोड़े से देने चाहिए। ऑल्दो आरबीआई हैड द मैंडेट टू इशू न्यू बैंकिंग लाइसेंस। आरबीआई को फिर भी ये था कि कोई लाइसेंस ले तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इट डिड नॉट अंटिल 1994 व्हेन द डस्ट ओवर द फाइनेंशियल क्राइसिस सेटल्ड। जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे वो जब तक शांत नहीं हो गए। इट वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द मार्केट्स वर रोक्ड बाय फ्रॉड्स इन द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज सेगमेंट विद CRB फाइनेंशियल बीइंग द प्राइम एग्जाम्पल। सर उस टाइम पे क्या था, NBFC के अंदर जो क्राइम थे वो क्या थे, चरम पे थे। जो NBFC थी उनके अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे थे। इट वॉज ए प्रोविडेंशियल एस्केप फॉर द RBI विच वॉज अबाउट टू गिव ए बैंकिंग लाइसेंस टू CRBI एज वेल। कह रहे हैं ये एक पता नहीं कैसे हो गया बट हो गया, RBI ने लाइसेंस दे दिया CRB को। इंस्टीट्यूशंस सच एज IDBI, ICICI, HDFC and UTI were given licenses. Other who managed were Centurion Bank,
बैंक ऑफ पंजाब, टाइम्स बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक एंड इंडस बैंक of the Hinduzas bearing descent. All the others are merged into another bank. Global Trust Bank was the first one to blow up among the new US banks in the midst of a scandal. सबसे पहले कौन सा बैंक आया सर? ग्लोबल ट्रस्ट बैंक था, वो सबसे पहले स्कैंडल के अंदर फंसा. इट रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट आरबीआई जजमेंट, और इवन इन्होंने क्या कर दिया, आरबीआई का जो जजमेंट था इनको लाइसेंस देने का, उसे भी सवालों में ला करके खड़ा कर दिया. बट द सेंट्रल बैंक वाज क्विक एनफ टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड मर्ज इट विद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इन 2004. बट सेंट्रल बैंक जो था, सेंट्रल बैंक को जल्दी समझ आ गया, बोले यार बहुत प्रॉब्लम है रे देवा, तो बहुत प्रॉब्लम है, तो क्या हुआ, भाग गया. ये किसके पास भाग गया भाई? सेंट्रल बैंक जाकर के मर्ज हो गया सर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ इन ईयर 2004. सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब एंड टाइम्स बैंक मर्ज्ड विद एचडीएफसी बैंक. जो सेंचुरियन बैंक थे और जो आपका पंजाब बैंक था, ये दोनों, जो टाइम्स बैंक था, सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब और टाइम्स बैंक दोनों उठ करके कहाँ भाग गए? एचडीएफसी बैंक के पास. IDBI Bank NSE's 5.70% which merged with parent Industrial Development Bank of India. IDBI भाग लिया बैंक ऑफ इंडिया के पास. इज ए स्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ नॉट टू रन एन इंस्टीट्यूशन. ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं किस तरीके से इनका मर्जर हुआ, कैसे इन्होंने एक इंस्टीट्यूट को नहीं चलाया. ठीक है जी सर. नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल फिनांस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. क्या था सर आपका? नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग. पहले आप एक काम करो, जल्दी से 2 मिनट पीछे वाला क्या करो, रिवाइज कर लो. छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट का. क्या टॉपिक है सर हमारा नेक्स्ट? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IFCI एंड SIDB. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. Industrial Development Corporation of India. At the time of independence in 1947, the Indian capital markets were relatively less developed. कह रहे 1947 जब इंडिया क्या हुआ था सर, आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो क्या थे, कम डेवलप हुए थे. द डिमांड फॉर कैपिटल वाज ग्रोइंग रैपिडली. कैपिटल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि सर हमारे पास जो भी धन संपत्ति थी वो सारे अंग्रेज लूट करके खा गए थे. हमारे पास था क्या, तो हमें और पैसे की जरूरत पड़ रही थी. हाउएवर देयर वाज ए डेarth ऑफ प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल. बहुत सारे लोग थे कैपिटल प्रोवाइड करवाने वाले. द कॉमर्शियल बैंक्स दैट एग्जिस्टेड वर नॉट इक्विप्ड वेल इनफ टू प्रोवाइड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड्स इन एनी सिग्निफिकेंट मैनर. कह रहे जो कॉमर्शियल बैंक से दैट एग्जिस्टेड वर नॉट इक्विप्ड वेल, उनके पास इतना इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थे, इतना सोर्सेज नहीं थे कि वो जिनको जितनी कैपिटल चाहिए वो कैपिटल लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो प्रोवाइड करवा सके. अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप एंड टू ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप फॉर कैपिटल नीड्स ऑफ द इकोनॉमी,
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड द इंडस्ट्रियल फिनांस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। IFCI की स्थापना की गई, इस्टेब्लिशमेंट हुआ सर कब? 1 जुलाई 1948 बाय वे ऑफ एन IFC एक्ट 1948। IFC एक्ट 1948 करके लाया गया, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1 जुलाई 1948 को। ठीक है। IFCI was the first development financial institution of India set up to propel economic growth through development of infrastructure and industry। कह रहे हैं IFCI जो आया उसका ध्यान किस चीज पे था? इकोनॉमिक ग्रोथ पे। किसके थ्रू? इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री सेक्टर के डेवलपमेंट के थ्रू कंट्री का डेवलपमेंट करने की बात रखी थी IFCI ने। सिंस देन IFCI हैज कंट्रीब्यूटेड significantly to the economy through its incensed support to projects in all the three sectors of growth and development: manufacturing, infrastructure, and services and agriculture allied sectors. The liberalization of the Indian economy 1991। liberalization कब हुआ था सर? LPG आया था 1991 में। तो कह रहे हैं the liberalization of Indian economy 1991 made significant changes in the Indian capital markets and financial system। LPG के बाद सर फाइनेंशियल सिस्टम जो था उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया, इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। टू एड रेजिंग ऑफ फंड्स डायरेक्टली थ्रू कैपिटल मार्केट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IFCI वाज चेंज्ड फ्रॉम ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन टू ए कंपनी अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। जो IFCI जो था सर वो पहले एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन था, अब उसको कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया? इंडियन कंपनी का रूप दे दिया गया सर। किसके अकॉर्डिंग? कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। Subsequently, the name of the company was changed to IFCI Limited with effect from October 1999। अक्टूबर 1999 के अंदर क्या किया इन्होंने? इसका नाम जो है वो चेंज करके नया नामकरण कर दिया। IFCI तो था ही था, उसके साथ लिमिटेड और लगा करके कंपनी बना दी अक्टूबर 99 के अंदर। सिंस इट्स इंसेप्शन 70 years back, IFCI has witnessed and sustained all business economic cycles। IFCI has been able to maintain the financial sustainability with the consistent support and cooperation of all its stakeholders and particularly the government of India। क्या कह रहा है सर? Since its inception 70 years back, 70 साल पहले, IFCI has witnessed and sustained all business economic cycles। सारे business cycles इसके अंदर थे। IFCI has been able to maintain, क्या मेंटेन करने में एबल हुआ? the financial sustainability with the consistent support। किसका सपोर्ट था सर? एंड कोऑपरेशन ऑफ ऑल, सारे स्टेक होल्डर्स का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इन एडिशन टू इट्स कोर कॉम्पिटेंस इन लॉन्ग टर्म लैंडिंग टू इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, IFCI is also enhancing its organizational value through optimizing value of core and non-core assets and investments। Over the years, IFCI played a pivotal role in establishment of various, कह रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, वेरियस इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने में एक महत्वपूर्ण रोल रहा सर IFCI का, इंक्लूडिंग सम ऑफ इट्स सब्सिडीज एंड एसोसिएट्स दैट आर रेस्पेक्टेड इन देयर फील्ड्स टुडे, नेमली स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SHCIL,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड NSE, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, ICRA Limited, among many others. With the changes in the market over a period of time, a few of the subsidiaries were divested and currently IFCI Group has the following subsidiaries. आज IFCI ग्रुप की कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं अगर मैं बात करूं तो सर ये कह रहा है कि IFCI के अंदर सर NSE का भी रोल है, LIC हाउसिंग फाइनेंस का भी है, TFCI का भी है, SHCIL का भी है। आज की बात करूं तो आज सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं? स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और सर IFCI वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड, IFCI फैक्टर्स लिमिटेड, IFCI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, IFCI फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मिपकॉन मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट, ये सब सब्सिडरीज है सर आज के टाइम पे IFCI की। ठीक है, हाँ जी सर। नेक्स्ट देखना हमें IFCI के प्रोडक्ट्स, IFCI के क्या देखने हैं? प्रोडक्ट्स। The products of IFCI may be categorized under the following. पहला क्या है सर? लोन प्रोडक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट फिनांस, थर्ड कॉर्पोरेट फिनांस, फोर्थ सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी, और फिफ्थ क्या आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स। LPCSS लोन प्रोडक्ट्स, P प्रोजेक्ट फिनांस, LPC कॉर्पोरेट फिनांस, SS सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स। फर्स्ट देखते हैं सर हम लोग लोन प्रोडक्ट्स। IFCI लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड एज द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन 1 जुलाई 1948 was the first development financial institution in the country। पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री कौन सा था सर? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IFCI। कब आया? 1948 में, जुलाई में। सेटअप टू कैटर टू द लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सिंस इट्स इंसेप्शन IFCI हैज बीन ए कैटलिस्ट इन क्रिएटिंग ए robust industrial base for the country through modernization of Indian industry, export promotion, import substitution, nurturing sunrise industries, etc. through commercially viable and market friendly initiatives। कह रहे हैं जो IFCI है वो कैसे काम कर रहा है? कह रहे IFCI ने मेजरली ध्यान दिया किसके ऊपर? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट किस पे ध्यान दिया? एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, नर्चरिंग सनराइज इंडस्ट्रीज, जो सनराइज इंडस्ट्रीज थी उसको बढ़ावा देने के लिए, पोषण करने के लिए, थ्रू कॉमर्शियली वायबल एंड मार्केट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स। ऐसे किस तरीके से कॉमर्शियली उनको पैसा प्रोवाइड किया गया और जो मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स दिए गए जिससे वो लोग मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए एसोसिएट होके रह सके। इन ऑर्डर टू कंटिन्यू सर्विंग द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, जो भी इंडस्ट्री है और जो सोसाइटी है उसको में सर्वाइव करने के लिए क्या किया गया सर? IFCI ऑफर्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। IFCI ने ये प्रोडक्ट्स निकाले, ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 सेगमेंट्स, जिनको हमने ब्रॉडली 3 सेगमेंट के अंदर डिवाइड किया।
वो सेगमेंट्स कौन कौन से सर आपका? फर्स्ट है प्रोजेक्ट फिनांस, दूसरा कॉरपोरेट फिनांस, फर्स्ट क्या आपका? सेकंड आपका और जो थर्ड आपका सर वो है सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी। तीन मेजर प्रोडक्ट निकाले इन्होंने, जिनको प्रोजेक्ट फिनांस, कॉर्पोरेट फिनांस एंड स्ट्रक्चर्ड फिनांस, वैसे दूसरा नेम क्या दिया इसको हमने? स्ट्रक्चर्ड फिनांस। ये तीन मेजर प्रोडक्ट थे आपके IFCI के, स्प्रेडिंग अक्रॉस इंडस्ट्रीज, सर्विसेज एंड एग्रो बेस्ड सेक्टर्स। फर्स्ट है सर आपका प्रोजेक्ट फिनांस। IFCI's team of professionals with in-depth and understanding of the secretarial dynamics has the ability to provide customized financial solutions to meet the growing and diversified requirements for different level of the projects। जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके डिफरेंट लेवल के अकॉर्डिंग जो कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करवाने के लिए काम करता है सर आपका ये सेक्टर। इन्होंने इन डेप्थ नॉलेज के थ्रू इन चीज़ों को समझा, कस्टमाइज किया और फाइनेंशियली सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए सर इन्होंने, किसके लिए? जो भी प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग डाइवर्सिफाइड रिक्वायरमेंट्स थी उन सबको पूरा करने के लिए। जैसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हो गया आपका, ब्राउन फील्ड हो गया, डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स थे सर, जो डाइवर्सिफिकेशन के लिए थे, मॉडर्नाइजेशन के लिए थे, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स थे और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स थे, ये सब प्रोजेक्ट फिनांस का पार्ट बने। The various sectors covered under project finance are power including renewable energies, telecommunications, roads, oil and gas, ports, airports, basic metals, chemicals, pharmaceuticals, electronics, textile, real estate, smart cities and urban infrastructure etc। कौन कौन से सेक्टर सर हमने कवर किए थे? रोड्स कर ली, पोर्ट कर लिया, एयरपोर्ट कर लिया, टेलीकम्युनिकेशन कर लिया, ऑयल एंड गैस, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, स्मार्ट सिटीज एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब सेक्टर को हमने कवर किया इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है? हाँ जी। नेक्स्ट आता है आपका कॉरपोरेट फिनांस। IFCI caters to the varied needs of diverse set of customers ranging across small, medium and large corporates। जो corporates थे उन्होंने तीन टाइप में इन्होंने डिवाइड कर दिया सर। कौन कौन से? स्मॉल कॉरपोरेट्स, मीडियम कॉरपोरेट्स और लार्ज कॉरपोरेट्स। उसके अकॉर्डिंग सर क्या हुआ, ये बोले IFCI offers financial solutions in the area of corporate finance through balance sheet funding, loan against shares, balancing funding करती है। ये क्या करते हैं? लोन देते हैं शेयर्स के अगेंस्ट में, लीज रेंटल डिसकंटिन्यूइंग, प्रमोटर्स को फंडिंग होती है, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेगुलर मेंटेनेंस कैपेक्स। ये सब चीज़ें सर इसके अंदर क्या की गई? कंसीडर की गई कॉरपोरेट फिनांस के अंदर। IFCI ऑल्सो ऑफर्स ए शॉर्ट टर्म लोन प्रोडक्ट। टेन्योर कितना सर? 1 ईयर के टेन्योर वाले लोन्स को हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म लोन प्रोडक्ट। टू मीट वेरियस बिजनेस रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग ब्रिज फिनांसिंग एंड शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ब्रिज फाइनेंस को शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये सब चीज़ें की गई।
नेक्स्ट है सर सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी। IFCI has taken an initiative to provide customized corporate advisory services and facilitating the financial re-engineering of various corporate houses and companies. We assimilate the inputs gathered from our vast and rich experience of the project appraisals. कह रहे हैं हम लोग ये मानते हैं कि जो भी हमारा इनपुट्स आएगा वो कहाँ से इकट्ठा किया गया है, आज तक जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उसके बेस पे हमने इनपुट्स को इकट्ठा किया है। डॉक्यूमेंटेशंस, सिंडिकेशंस, प्रोडक्ट डिजाइन इज प्रोवाइडिंग ए कस्टमाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस फॉर कॉरपोरेट्स। कह रहे हैं ये जो आपके IFCI है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया कस्टमाइज्ड कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए और री इंजीनियरिंग को इन्होंने फैसिलिटेट किया, जिससे जो भी जिस टाइप की चीज़ें आप कैसे किस बेसिस पे किया सर, इन्होंने खुद के वास्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जिससे प्रोजेक्ट के अप्रेजल के डॉक्यूमेंट्स से सिंडिकेशंस और डिज़ाइन वगैरह इन सब के बारे में डिटेल्स नॉलेज हमें मिल जाए। वी फर्दर कैरी आउट डेब्ट एंड इक्विटी सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज फॉर ओवर क्लाइंट कंपनीज। कहते हैं सर वी फर्दर कैरी आउट, हम लोग और भी कैरी करते हैं कौन कौन सी सर्विसेज, डेब्ट एंड इक्विटी सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज। किसके लिए? जो भी हमारे क्लाइंट हैं कंपनीज, उन क्लाइंट कंपनीज के लिए। इन द एरिया ऑफ प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, IFCI हैज बीन एबल टू सिक्योर न्यू असाइनमेंट्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स। कह रहा है एरिया ऑफ प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, कॉर्पोरेट एडवाइजरी जो सर्विसेज हैं उसके अंदर आने के लिए इन्होंने क्या किया, IFCI हैज बीन एबल टू सिक्योर, RBI को क्या IFCI को क्या मिला, न्यू असाइनमेंट्स मिल रहे हैं। किससे रिलेटेड? जो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से रिलेटेड है, बिजनेस रीइंजीनियरिंग से रिलेटेड है और एडवाइजरी एक्टिविटीज से रिलेटेड है। ये न्यू असाइनमेंट सर मिल रहे हैं IFCI को। नेक्स्ट आता है सर आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स। मैं बात करूं सर स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स की, तो IFCI ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस टू इट्स क्लाइंट्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड डेब्ट, mezzanine products and assist in providing optimal financing solutions for various requirements such as sponsor financing, acquisition financing, pre-IPO financing and off-balance sheet structured solutions among others। जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें से कोई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो खुद का स्पॉन्सर चाहिए तो उसके लिए पैसा फिनांस कर देते हैं, कुछ एक्वायर करना है किसी चीज़ को, एक्विजिशन करना है किसी का तो पैसा फिनांस कर देते हैं, IPO ला रहे हो बट IPO लाने के लिए आपको पहले पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उसको फिनांस करवा देते हैं, एंड ऑफ बैलेंस शीट स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशंस अमंग अदर्स। जो भी ऑफ बैलेंस शीट सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं उन सब के बारे में इसके अंदर क्या होती है सर, बात की जाती है। ये हमारा मेजर डिस्कशन रहता है IFCI प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो रहा सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFSC बैंक, स्मॉल बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में। अच्छे से आपको रिवाइज करना है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।